Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज डिफाइन सेल. सेल क्या होता है? हाउ इज प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल? एनिमल सेल से प्लांट सेल कैसे डिफरेंट है? एंड डिस्क्राइब टाइपिकल सेल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली. सेल का कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसके फंक्शन होते हैं, डायग्राम के साथ आपको वो बना के दिखाना है. ठीक है. सो आई थिंक इट्स एन इजी क्वेश्चन और काफी टाइम से हम लोग आई थिंक जब हम क्लास 8-7 से सेल्स को पढ़ते आ रहे हैं तो ये सबको पता होना चाहिए और आई थिंक एवरीवन शुड बी एबल टू राइट दिस आंसर और आपको खुद से लिखने का प्रयास करना चाहिए. और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुके हैं. दिस इज आई थिंक 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट. एंड सो प्लीज ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ. जितना आप खुद से लिखोगे उतनी आप इंप्रूव करोगे. द मोर यू राइट द मोर यू इंप्रूव. योर आंसर राइटिंग स्किल्स विल इंप्रूव and the quality of your answers will improve with practice. And I must let you know that I have an agriculture optional course. मेरे पास एक एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है. When you go to the playlist section of this channel, you will find two playlists: agriculture optional paper 1, agriculture optional paper 2. Using that two playlists, I have I have completed the complete agriculture optional. जितने भी important topics हैं, जितने भी important portions हैं, सबको मैंने complete किया है, which are very important for your exam. So please do have a look. If it is helpful to you, please do watch. No, so let's start the answer. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल? डिफाइन सेल. सेल होता क्या है? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. So it is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all life processes. सेल के बिना कोई भी लाइफ प्रोसेस, नो लाइफ प्रोसेस विल बी एक्टिव. एंड देखिए आप सब जानते हैं फ्रॉम सेल्स टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन आवर बॉडी कंप्लीट्स. तो जो सेल है क्या है? बेसिक यूनिट. विदाउट इट द लाइफ प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस. It is the structural, functional and biological unit of all living beings. Okay, it gives us structure, कुछ functions तो सब जानते ही हैं, और biological unit है हम सब living beings का. It consists organs, cell organelles. Cell organelles को हम लोग simply कह सकते हैं organs of cells. जैसे हमारा बॉडी है, हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, उसी तरह सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स हैं या फिर सेल के अंदर भी कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं जो कि सेल को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है. सो दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ सेल. यू कैन टर्म देम एज, तो दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स आया ही ऑर्गन्स है, सेल ऑर्गेनेल्स. सो दिस इज how you can define cell. You all know cell क्या होता है. Now moving to the second part of the question, that is difference between plant cell and animal cell. Okay, so first of all, plant cells जो होते हैं they are generally larger than animal cells. Animal cells से थोड़े बड़े होते हैं, larger होते हैं. Animal cells are generally smaller than plant cells. Cell wall is present. It is a basic difference. सेल वॉल जो होता है, जैसे आपको इस ड्राइंग में दिख रहा है, ये देखो, ये जो पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन, दिस इज सेल वॉल. इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. एंड इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है. एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ मिडिल लेमेला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल्स. थर्ड, प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल व्हाइल प्लाज्मोडेस्माटा इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. वी ऑल नो क्लोरोप्लास्ट, जिससे कहते हैं क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में. एंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ एनिमल सेल. क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट. एनिमल्स एज वी ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स, क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई, बिकॉज़ क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन अस. वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट. In plant cells you will see large vacuoles. You can see कितनी बड़ी vacuoles, large and permanent vacuoles. While in animal cells vacuole are absent, or you can say small or temporary. Not sometimes they are present, sometimes they are not present. ये temporary होते हैं, ऐसा नहीं कि वो permanently life के लिए किसी एक cell में रहेंगे. And they are generally small.
टोनोप्लास्ट क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है अराउंड द वैक्यूल, सो दैट इज, अगर वैक्यूल है प्लांट सेल में तो टोनोप्लास्ट होगा ही, एंड एनिमल्स में जनरली वो एब्सेंट रहता है, ठीक है, टोनोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। सेंट्रियोल्स एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स ऑफ लोअर प्लांट, जो लोअर प्लांट्स में मोटाइल सेल होते हैं उसमें बस सेंट्रियोल्स होता है, बाकी नहीं होता है। इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी ऑफ सेल वॉल, सेल देखो जैसे मान के चलिए कोई प्लांट सेल, ठीक है, तो इसमें देखोगे न्यूक्लियस अब सेंटर में नहीं होगा, थोड़ी सी पेरिफेरी में होगा, इधर इधर, पर एनिमल सेल्स में होता है न्यूक्लियस एकदम सेंटर में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल, इसमें क्या है, सेंटर पे नहीं है, इट इज प्रेजेंट नियर द पेरिफेरी। lysosomes are rare, but here lysosomes are present. Storage material is starch grains, जो प्लांट सेल के स्टोरेज मटेरियल होते हैं दैट इज स्टार्च ग्रेन्स, व्हाइल इन एनिमल सेल द स्टोरेज मटेरियल इज ग्लाइकोजन ग्लोमेरुल्स। सो दिस आर द मेजर डिफरेंस। अगर आप ये 8-10 डिफरेंस लिख देते हो तो इट विल फेच यू गुड मार्क्स। और भी कुछ डिफरेंस आपको लगते हैं जो है तो आप वो कमेंट करके बताएं जो आपका आंसर्स में आप लिखना चाहते हैं, सो दैट कैन बी हेल्पफुल। तो कमेंट करने से एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेसिटी बढ़ती है, जल्दी जल्दी पॉइंट सोच पाते हैं। आप ऐसे नोटिस करना, आप एक पॉइंट किसी कहीं आप पढ़ रहे हो और वो पॉइंट आप किसी को बता रहे हो या कहीं पे लिख रहे हो तो यू विल रिमेंबर दैट पॉइंट फॉर लॉन्गर पीरियड। सो इससे यही फायदा होगा आपको कमेंट करने से, और एक हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा, मुझे भी पता चलेगा ना कि आप कमेंट कर रहे हो, जो पॉइंट सोच रहे हो सही है या गलत है, तो प्लीज डू कमेंट। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज सुटेबल डायग्राम के साथ स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है हमें प्लांट सेल का। सो लेट्स सी इट। तो ये एक जनरल एक प्लांट सेल है, आई थिंक इट इज इजीली ड्रॉएबल। यहाँ पे मैंने, क्योंकि ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम भी लगता है और इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ थ्रू ए पेन टैब इन पेपर, और पेपर में ये ड्रॉ करना काफी इजी होता है। सो दिस इज ए टाइपिकल प्लांट सेल। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला, सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, दिस इज सेल वॉल, जिसकी मैंने बात की। उसमें कुछ कुछ फंक्शंस उसके बारे में भी जानेंगे। तो सेल वॉल में 3 चीजों से बना होता है। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज प्लस हेमीसोलुलोज प्लस पेक्टिन। तो ये हुआ सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर जो ये मेम्ब्रेन देख रहे हो, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अगर आप एनिमल सेल को देखो तो जनरली इसके जो आउटर कवरिंग क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ही होता है, एंड सेल मेम्ब्रेन इज पार्ट लिपिड बाइलेयर होता है। ये लिपिड बाइलेयर बिटवीन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बाइलेयर मतलब ऑफ 2 लेयर्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज एमेलोप्लास्ट। तो एमेलोप्लास्ट जैसे कि हमने बात की यहाँ पे, सेल प्लांट सेल में क्या होता है, स्टार्च होता है। सो दिस एमेलोप्लास्ट हेल्प्स अस टू स्टोर द स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है, आप देखोगे कभी कभी एनी प्लांट सेल में काफी लार्ज वैक्यूल होता है, कभी कभी इट्स कंपोजेड अप टू 90% ऑफ द एरिया, 90% वॉल्यूम जो है प्लांट सेल का वो वैक्यूल ही ले लेता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, इट परफॉर्म्स ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो regulation. Then we have the Golgi apparatus. This one is the Golgi apparatus. Golgi apparatus का function क्या है? It stores, modify, package and condense the proteins. It stores, modify. Let me love little bit of it. I hope you understand osmoregulation के बारे में. That is the function of vacuole. यहाँ मैं लिखता हूँ osmo regulation. Whereas Golgi apparatus stores, modifies, package and condense protein. Modifies, package and condense protein. So this is the function of Golgi apparatus. Next we have chloroplast. We all know that chloroplast contains chlorophyll
and which is responsible for photosynthesis. That is why plant can do photosynthesis. Then we have ribosomes. Then we have mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल. Have endoplasmic reticulum and it is of two types, rough and smooth. The rough endoplasmic reticulum, that is it has ribosomes in it, इसीलिए वो endoplasmic reticulum है, इसको ribosomes से, तो it makes it rough. वाला जो स्मूथ में क्या है कि नहीं है, so it is smooth. So it is about endoplasmic reticulum. We have nucleus. Nucleus what contains? Genetic material. जो हमारा genetic material वो कहाँ होता है? Nucleus में होता है. Then we have nucleolus. ठीक है. Nucleolus क्या है? It is a part of nucleus only, but it controls the functions of cells. Nucleus is also known as brain of the cell. Okay, we all know it. Then we have cytoplasm. Cytoplasm this one. जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अलावा जो ये सब पोर्शन है, दैट इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, जितना बचा हुआ एरिया दैट इज कंटेन साइटोप्लाज्म. सो आई होप यू अंडरस्टैंड ए टाइपिकल सेल. मैंने जनरली एक एक फंक्शन सबका बता दिया है, और भी आपको ज्यादा फंक्शंस लिखने हैं तो ऐसे कोई बड़ा बात नहीं है, सेल का फंक्शंस लिखना है, यू कैन इजीली राइट इट. सो प्लीज डू कमेंट कि और क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए हाइड्रोकॉर्केंस के सेल के, और खुद से भी लिखने का प्रयास करें. सो दैट इज all for today. I hope you understand everything. So please do like, please do share, please do subscribe. Takes a lot of hard work to make such videos for you, and if you like, share, subscribe, it gives us a lot of motivation to make more such videos for you on regular basis. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.